आफ्टर ऑल हम सब एक ट्रेन में बैठे हुए हैं ना। जितना समय बिताया अच्छा लगा, फिर मिलना दोस्त कहकर आप उसको एक अच्छी एंडिंग देंगे। तो क्या हम ऐसे मलंग होकर नहीं रह सकते? आपने हमको इतना सा दिया, उस इतने से भी हम इतना बांट के खा रहे हैं। देखो हमें, हम आपके ही बच्चे हैं। तू बस सिर्फ मेहनत कर सकता है, तुझे देना या ना देना वो उनकी मर्जी रही। ट्राई टू एंजॉय छोटे छोटे मोमेंट ना। तो बता देते हैं कि यार आज तेरे साथ बैठी तो मजा आ गया। अपने इमोशन एक्सप्रेस करेंगे तो सामने वाले को लगेगा ये तो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है। हम क्यों ऐसे बेखौफ होकर मलंग नहीं जी सकते? दुनिया सबसे ज्यादा उस इंसान को प्यार करती है जो अपनी धुन में जीता है। मलंग अगर जान लोगे तो कमाल नहीं कर जाओगे। हरे कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों में बहुत खुशी से अपने माता पिता के साथ रह रहे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत कुशल मंगल हूँ। खैर थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है जिसकी वजह से मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी। ट्राई टू कैच माई वर्ड्स। तो ऐसे ही रैंडम एक थॉट आया कि 2024 चला गया एंड 2024 में एक एक ऐसी, अगर ज़ूम आउट करके देखें तो एक ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मैंने बहुत अच्छे से करी है एंड मैं वो चीज़ आपको समझाना चाहूँ। तो हियर आई एम। कैसा गया 2024? अच्छा गया कहने वालों को मेरा प्रणाम, और बुरा गया कहने वालों को मेरा एक छोटा सा मैसेज सुन के ज़रूर जाना। हम अक्सर ऐसा क्यों करते हैं कि जो हमारे सामने है, जो हमारे पास है, हम उसकी कदर पहचान नहीं पाते और बेहतर की तलाश में भटकते रहते हैं कि अगर हमें ये मिल गया तो हमें इससे बेहतर भी मिल जाएगा। और जब वो चीज़ हमसे छीन ली जाती है तो हम अपनी बाकी की लाइफ रो के गुजार देते हैं, उस चीज़ को याद करके रो रो के अपनी लाइफ को गुजारते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते 2025 में कि हम खुद को, अपने थॉट्स को, अपने इंटेलेक्ट, अपने माइंड, अपनी हर एक प्रक्रिया को उस डिवाइन शक्ति, उस ईश्वर को सरेंडर कर दें और एक ऐसी सोच बनाए कि जो आज है हम उसकी भी इज्जत करेंगे, जो कल था सुख या दुख हम उसकी भी इज्जत करेंगे, और जो आज है हमारे पास अगर कल नहीं होगा तो हम दुखी नहीं होंगे। आफ्टर ऑल हम सब एक ट्रेन में बैठे हुए हैं ना। ट्रेन, समझना थोड़ा, हम सब अकेले अकेले अपने अपने स्टेशन से चढ़ते हैं, ट्रेन में बैठते हैं तो हमारी किसी यात्री से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, और कुछ देर बाद जब उसका स्टेशन आ गया तो वो अब आपके ऊपर है कि उसको लास्ट गुड बाय गुस्से से करके अपनी सारी ट्रेन में बनाई गई यादों को नफरत में बदल देना है, या फिर जितना समय बिताया अच्छा लगा, फिर मिलना दोस्त कहकर आप उसको एक अच्छी एंडिंग देंगे। जस्ट बिकॉज आपकी बॉन्डिंग उसके साथ बन गई तो अब आप चाहते हैं कि वो भी आपके स्टेशन पर ही उतरे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एंड यही हमारी लाइफ है। हमें धरती पर भेजा गया था कर्म करने के लिए, पर जब हम धरती पर आए तो हमें धरती के लोगों ने इतना बहका दिया कि हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि हमें हर रिश्ता निभाना है। हम अपनों का साथ नहीं देंगे तो अपने हमारा भी साथ नहीं देंगे। आदमी अपने बीवी बच्चों को उम्र भर अच्छे से अच्छा देने में लगा रहता है, प्यार को पकड़ पकड़ के रखना और हमेशा इस इनसिक्योरिटी में जीना कि कहीं इसको मुझसे बेहतर मिल गया तो ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। बचपन के दोस्तों के साथ उम्र भर बना के रखनी है कि टेंशन, बजाय इसके कि बड़ा होने के बाद उनकी कुछ आदतें हमें पसंद नहीं आती, हमें अजीब लगती है या हम उस सराउंडिंग में अजीब फील करते हैं, बट स्टिल हमें बना के रखनी पड़ेगी वाली टेंशन। तो क्या हम ऐसे मलंग होकर नहीं रह सकते? हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, रैंडमली हम किसी जरूरतमंद इंसान के काम आए और जब हमें जरूरत पड़ेगी तो यूनिवर्स ऐसे ही रैंडमली किसी भी इंसान को हमें मदद करने के लिए भेज देगा। एक बार सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ के देखते हैं ना, बजाय दो बेस्ट फ्रेंड बनाकर उम्र एंडिंग तक उन्हीं के साथ जीना। हम सबको अपना दोस्त नहीं मान सकते। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, कुत्ता बिल्ली, गाय भैंस, सुअर, हवा पानी, सबको। हम ऐसा बेखौफ होकर भी तो जी सकते हैं ना। ये हमारी लाइफ है। जब हमें कुछ छोटी सी चीज मिल जाए और हमें बहुत ज्यादा खुशी हो तो शाम को छत पर जाकर जोर से हाथ फैलाकर थैंक यू चिल्लाना, बजाय इस डर के कि पड़ोसी ने सुन लिया तो वो हंसे। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। हम जब बहुत परेशान होते हैं, कई बातें ऐसी होती है कि हम किसी को बता भी नहीं पाते जजमेंट के डर से, तब मन करते कि एक कंधा होता जिस पे सर रखकर हम रो सकते और हमारे बिना बोले ही वो समझ जाता कि हमारे साथ क्या बीती है। ऐसा क्यों करते हैं लोग अपने बच्चों के साथ? उन्हें बचपन से ये चीज नहीं सिखाते कि जब कोई ऐसी बात हो तुम हमें भी ना बता पाओ तो वो बातें तुम भगवान से कह सकते हो बिना किसी जजमेंट के डर से, और वो तुम्हारा हमसे ज्यादा साथ देंगे क्योंकि तुम्हारे पहले माता पिता तो भगवान है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 जिनका अच्छा नहीं गया वो सब मैन्युपुलेटेड लोग हैं, वो सब किसी ना किसी के बहकावे में आए हुए हैं, इस दुनिया की झूठी रीति रिवाजों में, रूल्स रेगुलेशन में फंसे हुए हैं, एंड जिनको अपनी लाइफ का गोल नहीं पता एंड जिनको अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता। तो ये लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, इनके पास स्मार्टफोन है। अगर स्मार्टफोन है तो रिचार्ज भी कराते होंगे हर महीने। अगर हर महीने रिचार्ज कराने के पैसे हैं तो 3 टाइम का खाना तो ये खाते ही होंगे। 3 टाइम का खाना खाते हैं अपना, कच्चा, पक्का या रेंट का? मकान तो जरूर होगा इन लोगों के पास। तो अब खाना भी है, घर भी है,
तन ढकने को कपड़े भी है, नंगे तो नहीं घूमते ना। फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा साल अच्छा नहीं गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारा साल बुरा तो तब होना चाहिए ना, जब हमारे मम्मी पापा में से कोई भगवान जी के पास चला जाए। अगर हमारे पास हमारे मम्मी पापा हैं, फिर भी हम ना शुक्रे हैं, फिर भी हम अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो और अच्छा होता। फिर तो देखो भगवान छीन लेता है। तो मान लो कि आज हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया, बट हम रात में रोटी अकेले बैठकर खा रहे हैं, हम किसी के साथ बांट कर नहीं खा सकते। तो कहीं न कहीं 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना हमारा पेट नहीं भरेगा, हमें लगेगा कुछ ना कुछ तो अधूरा है। और अगर थोड़ा-सा कमा के वो 4 रोटी भी अपने घर वालों के साथ या जिन्हें हम प्यार करते हैं, हमारे दोस्त, बंधु-बांधव या कोई स्ट्रेंजर जो हमें समझ रहा है, हम उसके साथ बाँट के खा रहे हैं ना, तो वो एक टाइम दिन में 1 बार भी खाना मिलेगा ना, तो हमारा उससे पेट भर जाएगा। हम इंसान भगवान ने इस टेक्नीक से बनाए हैं कि अगर आज हमें 1 करोड़ रुपए मिल जाए ना, तो हम सोचेंगे कि 2 करोड़ भी कमा लेंगे। अगर हम 1 कमा सकते हैं, तो हम 2 भी कमा सकते हैं। हम कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। बहुत सारा कमाने के बाद तो संतुष्टि आ ही नहीं सकती। संतुष्टि आ सकती है जब हमारे पास थोड़ा-सा है, उसी में हम अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे से खुशी-खुशी जिएँ और भगवान को दिखा देखो, आपने हमको इतना सा दिया, उस इतने से भी हम इतना बाँट के खा रहे हैं। देखो हमें, हम आपके ही बच्चे हैं। एंड इतना सारा मिलने पर बाँट के खाना, वो तो लाइक ऐसा हो जाता है ना कि इतने सारे का करेंगे क्या, थोड़ा बाँट ही देते हैं, है ना? बात को समझ रहे हो ना मेरी? तो ये मेरा 2024 का लेसन है जो मैंने लर्न किया आप लोगों के लिए। हर चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार रहो, सुख में भी और दुःख में भी। सुख में बहुत ज़्यादा उछलो मत और दुःख में शांत रहो। देखो, बैठो और सोचो कि हम तो भगवान के बच्चे हैं ना, अगर भगवान ने इतनी बड़ी परेशानी हमारी लाइफ़ में दी है, तो पक्का भगवान जी हमें कुछ बहुत बड़ा लेसन सिखाना चाहते हैं। आपकी समझदारी है, उस लेसन को आप एक ही बारी अच्छे से पढ़ के उस टेस्ट में पास हो जाओगे या फिर बार-बार फेल होके उसी क्लास में रिपीट मारोगे। अभी लास्ट जनवरी में मेरे पास इतने सारे पैसे थे, मेरी सैलरी बहुत अच्छी आती थी, बट मुझे समझ नहीं आता था मैं उसे खर्च कहाँ करूँ? मैं बस कमाती थी और पीजी में बैठ के रोती थी। इस जनवरी में मेरे पास इतनी सारी शांति है कि मैं अभी भी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि कैसे मैं अपनी शांति को किसी दुखिया इंसान के साथ बाँट लूँ? कैसे मैं किसी इंसान को समझा दूँ कि तू परेशान हो रहा है किस लिए? ये सब माया है भगवान जी की। भगवान जी हमें इतना सारा चकाचौंध दिखा देते हैं कि फिर हम लोग भटक जाते हैं। जब हम भटक जाते हैं, तो फिर ठाकुर जी हमारे प्यार का टेस्ट लेते हैं कि कौन-सा ऐसा प्यारा बच्चा है जो इस चकाचौंध को ठुकरा के भी मेरे पास आया है, जिसने अपनी काइंडनेस नहीं भूली, दुनिया ने उसके साथ इतना बुरा किया, स्टिल वो काइंड है, क्योंकि वो दिखा रहा है कि वो किसका बच्चा है। आखिरकार बच्चों में अपने पिता के गुण तो होते ही है ना। एक चीज़ जो भगवान जी हमें सिखाते हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत। वो क्यों बार-बार हमें ये चीज़ भगवत गीता में बता रहे हैं? वो बताना चाह रहे हैं कि बस सिर्फ मेहनत कर सकता है, तुझे देना या ना देना वो उनकी मर्ज़ी रहेगी और जो होगा वो होकर ही रहेगा और जो जब होना होगा वो तब हो ही जाएगा। क्योंकि एट द एंड हमारे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा, गारंटी। क्योंकि देखो यार, ये मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस है। अगर टेंशन लेने से हमें सक्सेस मिलती होती ना, तो आज मैं सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लड़की होती। बट टेंशन लेने से कुछ भी नहीं मिलता और तो और चीज़ें और दूर भागती रहती है हमसे। हमें चीज़ें जल्दी मिलती है शांत दिमाग से, सही जगह मेहनत करने से। तो टेक माई वन लेसन 2025 में, अगर शाम को घर में आने के बाद मम्मी-पापा की शक्ल दिख रही है ना, या फ़ोन पे शाम को उनसे बात भी हो पा रही है, उनकी आवाज़ भी सुन रहे हो आप, तो यकीन मानो बहुत, बहुत, बहुत ब्लेस्ड हो आप। मैं जब इतना सारा परेशान थी ना, मैं रोज़ अपने दोस्तों को फ़ोन करती थी कि ऐसा, 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 पर कुछ ठीक नहीं हुआ। एक बार हिम्मत करके अपनी मम्मी को बताया कि ऐसा हो गया है, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ? एंड लुक एट मी नाउ, मेरी लाइफ़ चेंज हो गई, मैं पूरी तरीके से हील हो गई। एंड दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड कि हम गलत जगह मेहनत करते रहेंगे, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। शांति से थोड़ी-सी मेहनत सही जगह करेंगे, तो उससे भी हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएँगे। क्यों हम ऐसा करते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं जॉब के लिए या पढ़ने के लिए, तो हम अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके खाना खाया पूछना नहीं भूलते। बट हमने अपने मम्मी-पापा के लिए सिर्फ़ संडे का दिन ही निकाला होता है कि संडे के दिन उनसे पूछेंगे कि सब ठीक है? सब खैरियत? खाना खाया? तबीयत ठीक है? ऐसा क्यों? एंड फिर देखो हम कितने दोगले हैं। एंड फिर हम मंदिरों में भटकते हैं, भगवान जी को बोलते हैं कि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, आप प्लीज़ कुछ सुझाव निकालिए, आप प्लीज़ कुछ ठीक करिए। यार मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, भगवान जी मेरी सुन क्यों नहीं रहे हैं? यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, भगवान जी मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? हमने खुद ही तो अपनी लाइफ मेस्ड अप करी है। जब किसी बाहर वाले से हमने इतना मोह कर लिया कि हमारे अपनों का मोह हमारे दिल से कम होने लगा।
लाइक क्यों हम बड़ा होने के बाद ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारी माँ ने हमें पैदा करने के लिए कितना दर्द सहा। जब हम खुद से सुसु-पोटी नहीं कर पाते थे, जब हमें खुद से नहीं पता होता था कि अब हमें सुसु आ रहा है, पोटी आ रहा है, तो हमारी मम्मी हमारा ध्यान रखती थी। एंड बड़े होने के बाद हम ये चीज़ें बिल्कुल भूल जाते हैं कि पापा ने कितनी बार अपनी नई शर्ट लेना कैंसल किया होगा जस्ट बिकॉज़ हमारे स्कूल की फीस जानी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माँ-बाबा को नहीं चाहिए होता कि हमारा बच्चा बिलियनेयर बने। उन्हें बस इतना चाहिए होता है कि हमारा बच्चा हमारा बने। हमसे भी बात करे, हमारे साथ भी हँसे, खेले, बैठे, खाए, हमसे भी राय ले, हर चीज़ में हमें भी इंक्लूड करे, क्योंकि एक टाइम बाद हमारे माँ-बाप भी तो बच्चा बन जाते हैं ना। हाँ, मैं मानती हूँ कि जब हम अपने माँ-पापा से बात करने बैठते हैं, तो कई बार हमारी बहस हो जाती है, कई बार हमारी थिंकिंग मैच नहीं करती, कई बार हम वहाँ से उठ के चले जाते हैं। बट बार-बार ट्राई करना तो बनता है ना। जब हम छोटे से थे, तब भी हमारी थिंकिंग मैच नहीं करती थी एंड अब हम इतने बड़े हो गए हैं, तब भी हमारी थिंकिंग मैच नहीं करेगी, क्योंकि ऐज का डिफरेंस है। जस्ट बिकॉज़ कि हमारी थिंकिंग मैच नहीं कर रही है, हम ये मान लें कि हमारे माँ-पापा अच्छे ही नहीं हैं, हम अपने माँ-पापा को टाइम देना बंद कर दें या हम ग्रेटफुल फ़ील करना बंद कर दें। ये तो बहुत बेकार ये तो सब कुछ मिलने के बाद भी नाशुक्रा हैं हम, ये तो वही वाली बात हो गई। मेरी जॉब छूट गई बट उससे पहले मैंने मम्मी को झुमके गिफ्ट कर दिए थे बिकॉज़ आई डोंट नो कि मैं अमीर बन भी पाऊँगी या नहीं अपनी लाइफ़ में, या मैं अमीर बन भी गई मैं तब तक के लिए ज़िंदा रहूँगी या वो ज़िंदा रहेंगे तब तक। आई डोंट एक भी मिनट का भरोसा नहीं करती। मैं आज में जीना चाहती हूँ एंड मैंने आज में जीना सीख लिया है। एंड वो मेरे इतने से एफर्ट पर उनकी इतनी सारी खुशी ने मुझे इतना सारा मोटिवेट करा ना कि अब मैं इतनी सारी मेहनत करूँगी और इतनी सारी सक्सेस ले सकती हूँ बहुत आराम से। तो ये सोचना कि हम एक बार बहुत सारा कमा लेंगे, फिर हम किसी अपने के लिए ये करेंगे। ट्राई टू एन्जॉय छोटे-छोटे मोमेंट ना, कि अगर आज इतना सा है तो बता देते हैं कि यार आज तेरे साथ बैठी तो मज़ा आ गया। बता देते हैं कि यार आज तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। हम क्यों ऐसे जीते हैं दब-दब के कि हम अगर अपने इमोशन एक्सप्रेस करेंगे तो सामने वाले को लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है। हम क्यों ऐसे बेखौफ होकर मलंग नहीं जी सकते? बिल्कुल जी सकते हैं। एंड सच बताऊं, दुनिया सबसे ज्यादा उस इंसान को प्यार करती है जो अपनी धुन में जीता है, मलंग होकर जीता है, जो ये सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक करके अपनी खुशी में जीता है ना, सबसे ज्यादा वो इंसान दुनिया जाने के बाद भी याद रखती है। तो जब तक माँ बाप हैं तब तक सुधर जाओ, कोई नहीं पूछेगा उसके बाद क्योंकि तब जो मर्जी खाना, जो मर्जी खाना, खाना या ना खाना, बहुत सारा कमाना या गरीबी में जीवन बिताना, स्वस्थ रहना या बीमार पड़े रहना, जितनी मर्जी लेट नाइट पे आना और सुबह जितनी मर्जी देर तक सोना, कोई नहीं पूछेगा उसके बाद तुम्हें। तो एक लंबी सांस लो एंड फील ग्रेटफुल। जो मिला है, जितना मिला है, वो तो को उतना भी नहीं मिला है यार, तुम्हें मिला है क्योंकि तुम में कुछ तो बात है तो जो तुम अभी तक जान नहीं पाए। अगर जान लोगे तो कमाल नहीं कर जाओगे, है ना? हरे कृष्णा।